हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता है, सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स का संपूर्ण कोर्स इस सीरीज़ के माध्यम से करवाया जा रहा है, जिस सीरीज़ का नाम है जीरो टू इन्फिनिटी। और इसी सीरीज़ के तहत हमारा ये टॉपिक नंबर 2 है। पहला टॉपिक नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट कर दिया है, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमने देखे कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस हो रहे थे। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक लेते हैं, नई शुरुआत करते हैं, जियोमेट्री। ठीक है, आज हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे कि समतल क्या होता है, मतलब कि प्लान क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, ठीक है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होती है, किरण क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर जो क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि क्या क्या कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ये हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले रहे हैं ज्योमेट्री का, ताकि आपको आगे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको ये जो क्लास हो रही है उसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। साथ ही वहां पर जो भी न्यूज़ आती है, एजुकेशनल न्यूज़, वो आपको वहां पर प्रोवाइड हो जाएगी, और जो आने वाली क्लास है उनका स्केड्यूल भी आपको वहां पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, ज्योमेट्री शुरू होती है एक पॉइंट से, मतलब कि बिंदु, या फिर कह दो पॉइंट। पॉइंट किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं। अगर आप पेंसिल लेते हो या पेन लेते हो, ठीक है, जब उसे किसी समतल पर रखते हो, समतल का मतलब होता है, जैसे कि आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी, ये आपके लिए एक समतल है, ठीक है, और मैंने यहां पर एक पॉइंट किया, ठीक है, मैंने यहां पर एक पॉइंट किया, मैंने पेन रखने पर मेरा जो पहला चिन्ह बना, ये क्या था, पॉइंट है। और इस पॉइंट की खासियत ये है कि ना इसकी लंबाई होती है, ना इसकी ऊंचाई होती है, ना ही इसकी त्रिज्या होती है। तो इसको डेफिनेशन के माध्यम से हम लोग लिख सकते हैं कि जिसकी त्रिज्या 0 हो, जिसकी त्रिज्या, रेडियस, ठीक है, 0 हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा पॉइंट कहलाता है। आगे चलते हैं, पॉइंट के बारे में हमने चर्चा करी। आगे चलते हैं, रेखा। रेखा को हम लोग कहते हैं लाइन। अभी लाइन क्या होता है, अगर कोई दो बिंदु है, ठीक है, उनके बीच में अगर मैं लाइन खींचता हूं कोई भी, तो ये होता है रेखाखंड। रेखाखंड को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये हमारा रेखाखंड हो जाता है। लेकिन इन दो बिंदुओं से ये अनंत तक जा रही है दोनों तरफ, तो ये मेरी हो जाती है रेखा, ठीक है। तो मैं यहां लिख सकता हूं रेखाखंड ए बी को, ये ए बी, ये पॉइंट ए और ये बी, ए से आगे वह बी से आगे, दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जाए, तो वह रेखा कहलाती है या फिर लाइन कहलाती है। देखो, ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि रेखा किसे कहते हैं, पॉइंट किसे कहते हैं, कोई नहीं पूछेगा, ये सब आपको समझने के लिए, ठीक है। अब मैंने रेखा बोला, मतलब ये दोनों तरफ इंफिनिटी तक आगे जा रही है, ठीक है, इसको रोका नहीं जा सकता, ये एक समतल में अनंत तक जा रही है, ठीक है। अब हमने यहां पर एक वर्ड यूज किया था, रेखाखंड, उसको भी हम लोग लिख देते हैं। रेखाखंड को हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब रेखाखंड होता क्या है, अगर कोई दो बिंदु हैं, ठीक है, को मिलाने वाली रेखा, इसे क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। मतलब कि दो पॉइंट मुझे यहां मिल गए, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने के लिए जो लाइन में खींच रहा हूं वो क्या है, रेखाखंड।
और इसकी एक चीज और है, वो आपको यहां पर लिखनी है कि इसकी जो लंबाई होती है एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक निश्चित होती है। हमें पता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो मैं यहां कह सकता हूं इसकी लंबाई निश्चित व परिमित होती है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा पॉइंट है किरण। किरण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रे। किरण क्या होती है? अगर मैं एक पॉइंट ले लूं, उससे एक लाइन शुरू हो रही है और वो अनंत तक जा रही है, ये रे हो जाती है। मतलब एक टॉर्च है, यहां पर मान लो कि टॉर्च है, ठीक है, यहां से प्रकाश निकल रहा है, वो प्रकाश अनंत तक जाता है, तो ये भी एक किरण हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं कि जिस रेखा का लिख दो एक सिरा स्थिर हो तथा दूसरा सिरा अनंत तक अग्रसर हो, तो वो क्या कहलाती है? किरण कहलाती है, रे कहलाती है। ये चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है? अगर मैंने यहां पर दो पॉइंट ले लिए, ठीक है, उनको मैंने यहां पर मिलाया, इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी। ठीक है, सॉरी ये तो अनंत तक जाएगी ना, एक पॉइंट ए से ये कहां जा रही है? अनंत तक। यहां पे मैं लिख रहा हूं पी। ठीक है, तो मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूं? मैं इसे लिख सकता हूं ए पी और उसके ऊपर किरण कर दो। लेकिन ध्यान रखना नॉट कि आप कभी भी इसे पी ए इस तरीके से किरण नहीं बना सकते। इसका मतलब ये हो जाता है कि P से शुरू हो रही है और A पर अनंत तक जा रही है, ऐसा नहीं है। ये P तक अनंत तक जा रही है ना, तो वो P मैंने यहां पर मुझे इस तरफ रखना पड़ेगा, ये जो मेरा एरो का जो साइन है उस तरफ। ठीक है, तो ये इसके बराबर नॉट इक्वल टू AP ऊपर किरण है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। देखो ये छोटी छोटी चीजें क्या होती है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? कभी क्वेश्चन में आपको लिखा दे इस तरीके से, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका सिंबल क्या है, वरना वो क्वेश्चन ही, अगर आपको इस सिंबल के बारे में पता ही नहीं तो वो क्वेश्चन आपके लिए वेस्ट हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी लगता है कि इतनी इजी चीजें क्या पढ़नी, ये तो मुझे आती है, लेकिन जब क्वेश्चन में ये चीजें मिक्स करके देता है ना, तब आपको सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा कि रेखा, रेखाखंड, किरण और बिंदु के बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग बात कर रहे हैं रेखाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइन। ठीक है, चलिए पहला समांतर रेखा। समांतर रेखा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, समांतर रेखा ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद मतलब काटेगी नहीं। या फिर कह सकते हैं कि दो रेखाएं की लंबवत दूरी हमेशा समान रहेगी। देखिए ये मैंने दो रेखाएं खींची, इसके बीच की जो दूरी है यहां से यहां तक लंबवत दूरी, ये दूरी और ये दूरी क्या रहेगी? हमेशा समान रहेगी। ये लाइन कितनी भी आगे चली जाए तो ये लंबवत दूरी समान होनी चाहिए।
अगर ये समान रहेगी तो आगे जाके कभी काटेगी नहीं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी समांतर रेखाएं कहलाएंगी या फिर पैरेलल लाइन कहलाएंगी। आगे चलते हैं, दूसरे टाइप की बात करते हैं। प्रतिच्छेद का भी हमने नाम सुना, प्रतिच्छेदी रेखा है जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब कि दो रेखाओं में यदि एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। मतलब कि एक रेखा मैंने ये खींची, ये लाइन है मेरी, और दूसरी लाइन मेरी ये रही, तो इसके बीच का एक पॉइंट ऐसा रहेगा जो दोनों के लिए एक बार समान रहेगा, एक पॉइंट उभयनिष्ठ रहेगा, एक पॉइंट कॉमन रहेगा, ठीक है। तो ये जो रेखाएं हो गई मेरी, ये क्या हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। चलिए अगले टाइप की बात करते हैं, सरल रेखा। मतलब कि सीधी रेखा, एक नॉर्मल लाइन जो होती है ना, वो क्या कहलाएगी, सरल रेखा कहलाएगी। अगला है वक्र रेखा। वक्र रेखा का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जो सीधी नहीं होती, मतलब इस तरीके की रेखा, ये क्या कहलाएगी, टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहलाएगी, वक्र रेखा कहलाएगी। आगे चलते हैं, अगला टाइप मेरा है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा का मतलब है यदि दो या दो से अधिक रेखाओं को एक रेखा काटे, मतलब कि मैंने यहां पर देखिए दो या दो से अधिक कितनी भी रेखाएं हो सकती है, मैंने यहाँ 4 लाइनें खींच ली, ठीक है। ये मेरी होगी ए बी, ये मेरी होगी सी डी, ये ई एफ, ये जी एच। अब यहां पर एक लाइन है जो इन्हें कट कर रही है, ये रही वो लाइन, छोटा ए और बड़ा बी, ठीक है। तो ये जो ए बी लाइन है वो क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा कहलाएगी, क्योंकि ये जो लाइन है वो दो या दो से अधिक रेखाओं को क्या कर रही है, काट रही है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा हो गई। आगे चलते हैं, लंबवत रेखा है, परपेंडिकुलर। जब दो रेखाएं समकोण पर काटे, मतलब कि एक लाइन मेरी ये रही और एक लाइन मेरी ये रही, और यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो ये मेरी कौन सी रेखाएं हो गई, लंबवत रेखाएं हो गई। आगे चलता है अगला टाइप, संपाती रेखा है। जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो, ऊपर स्थित हो, तो वो संपाती रेखाएं कहलाती है। मतलब कि एक लाइन मेरी ये रही और दूसरी लाइन मेरी ये रही, ये मेरी लाइन है और जो नीचे वाली लाइन है वो मेरी ये रही, ये एक दूसरे के ऊपर लाइन है, तो ये कौन सी कहलाएंगी, संपाती रेखाएं कहलाएंगी। आगे चलते हैं, अब आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है बिंदु के बारे में, वो है समरेखीय बिंदु। इंग्लिश में इसे कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। इसका मतलब होता है
एक ही सरल रेखा पर स्थित बिंदु, मतलब कि ये मेरी एक सरल रेखा है, इसके ऊपर पॉइंट सरल रेखा पर आते हो, सारे पॉइंट जितने भी पॉइंट हैं वो सारे सरल रेखा पर आते हो, तो ये कौन सी रेखा कहलाएगी? ये जो बिंदु कहलाएंगे वो समरेखीय बिंदु कहलाएंगे और रेखा मेरी सरल रेखा ही है। चलिए, इसकी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि तीन बिंदु के नाम दे रहा हूं, ए, बी और सी समरेखीय होंगे, कोलिनियर होंगे यदि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है। मतलब कि मैं यहां पर बता देता हूं आपको, एक लाइन है मेरी, इसका ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये है ए, ये है बी और ये सी। इस लाइन को और इस लाइन को मैं जोड़ूं तो मुझे ए बी प्लस बी सी क्या मिलेगा? ए सी मिलेगा। ये चीज आपको समझ में आ गई क्या? तो ये कौन सी लाइन हो जाएंगी? समरेखीय बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, यहां लिखता हूं कि तीन समरेखीय बिंदु से गुजरने वाली रेखा कितनी होगी? तो वो होगी केवल और केवल एक। ये तीन बिंदु है और वो भी समरेखीय है, तो कितनी होगी रेखा? सरल रेखा सिर्फ एक होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं असमरेखीय हो, नॉन कोलिनियर हो। इसको हम लोग कहते हैं नॉन कोलिनियर। चलिए, यदि सभी बिंदु एक ही रेखा पर स्थित ना हो, मतलब कि तीन बिंदु मैं यहां ले लेता हूं, जैसे कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, ये एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई? असमरेखीय बिंदु हो गए। ए, बी और सी क्या हो गए? असमरेखीय बिंदु हो गए। अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि एन असमरेखीय बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या क्या होती है? इसका एक फॉर्मूला होता है n-1/2। ये क्या है? फॉर्मूला है। अब मुझे बताइए, ये तीन असमरेखीय बिंदु है, ठीक है, कितनी रेखाएं हैं? ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, ये तीसरी रेखा। ठीक है, अब मुझे n की वैल्यू मेरे पास क्या है? 3, मतलब तीन समरेखीय बिंदु है। मैं फॉर्मूले से निकालता हूं n-1/2, 3 × 2/2, 2 से 2 माइनस हो गया और मुझे मिल गया, क्या मिल गया? 3 मिल गया, मतलब कि 3 रेखाएं मेरे पास हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बेस पे। अब चलिए, आपके पास 3-4 बिंदु हो तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, वरना आपको फॉर्मूला ही यूज करना है। अगर मैं कह दूं 22 असमरेखीय बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए मुझे फॉर्मूला लिखना होगा n-1/2 और मुझे n की वैल्यू यहां पर 22 दे रखी है, तो 22 × 21/2, 2 से 22 को कैंसिल करूंगा, 11 आएगा, तो 11 × 21 मुझे क्या मिल जाएगा? 231। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। मतलब टोटल अगर 22 असमरेखीय बिंदु है तो मुझे 231 लाइंस मिलेंगी टोटल मिला के।
ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। इसमें कुछ भी बिंदु दे देगा, आपको बस n की वैल्यू डालनी है, आपका काम हो गया। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं संगामी बिंदु और संगामी रेखाएं। ठीक है, संगामी बिंदु किसे कहते हैं और संगामी रेखाएं किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट पॉइंट या लाइन। ठीक है, यदि पेन चेंज कर लेते हैं, यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हो तो इन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहेंगे। संगामी रेखा कहते हैं। और बिंदु को संगामी बिंदु कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट पॉइंट। मतलब कि मेरे पास ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये सब इस एक पॉइंट से निकल रही है, तो इस पॉइंट को मैं क्या कहता हूं? संगामी बिंदु। और इन रेखाओं को मैं क्या कहूंगा? संगामी रेखाएं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, ये सरल लाइन मैंने खींची, इसके ऊपर बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा कहना है इनका। और सेकंड, एक बिंदु से अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब एक पॉइंट मैंने लिया, उससे मैं बहुत सारी रेखाएं खींच सकता हूं। एक पॉइंट से ये खींच ली मैंने, ये खींच ली, ये खींच ली, बहुत सारी अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए अगला पॉइंट, कि अगर दो बिंदु हैं उससे केवल एक रेखा खींची जा सकती है। दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। मतलब कि दो बिंदु हैं, उससे केवल एक ही रेखा खींच सकता हूं, बाकी इन दोनों को मिलाने वाली कोई दूसरी रेखा नहीं हो सकती। इनका कहना बस इतना सा है। यह आपको समझ में आ गया होगा। चौथे बिंदु की बात करते हैं। दो भिन्न सरल रेखाओं का केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है। मतलब कि दो रेखाएं हैं, वो
कहीं पे भी काटेंगी उसका केवल एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है, वो चाहे ऐसे काटे, वो चाहे इस तरीके से काटे। दो रेखाओं को मिलाने वाली जो बिंदु होते हैं वो बिंदु तो अलग होते हैं, वो तो कभी काट नहीं रहे इनको, लेकिन जब वो काटते हैं ना, जब ये रेखा कटती है तब उसका केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है। आगे चलते हैं, 5वां पॉइंट। दो रेखाएं जिनकी लंबाई समान हो वो सर्वांगसम रेखाखंड कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं समतल की। प्लेन, समतल मतलब कि ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है ये आपके लिए एक प्लेन है, मतलब समतल की मोटाई नहीं होती, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, या फिर कह सकते हैं एक सपाट सीधी सतह। मतलब कि आपका जो आप जिस फर्श पर खड़े हैं वो आपके लिए एक समतल हो गया, ठीक है। तो कमरे का जो फर्श होता है वो एक समतल के रूप में काउंट होता है। चलिए, इसके अंदर आपको सिर्फ ये ध्यान रखनी है कि कोई भी पॉइंट हो वो हमेशा समतल पर होता है, ठीक है। और अगर कोई दो रेखाएं हो समतल में, यहां लिख देता हूं, समतल में स्थित दो रेखाएं या तो काटेंगी, या तो प्रतिच्छेद होंगी, या समांतर होगी, ठीक है। ये चीज जो क्लियर है, दो रेखाएं या तो काटेंगी या समांतर होगी, क्लियर सी बात है। सेकंड पॉइंट, एक ही रेखा पर खींचे गए लंब क्या होते हैं? समांतर होते हैं। मतलब कि एक रेखा मैंने खींची, इसके ऊपर मैं कितने भी लंब डाल दूं, ये लंब ए, लंब बी, लंब सी, तो ये लंब ए, लंब बी और लंब सी हमेशा क्या होंगे? समांतर। और एक चीज ध्यान रखना, समांतर को कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है। डबल लाइन खींच देते हैं ऐसे खड़ी, दो डंडे खींच लो, ये हो गया समांतर का सिंबल हो गया। अगला पॉइंट, प्रत्येक प्रतिच्छेदी रेखाएं संगामी रेखाएं होती है, संगामी होती है, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा बेसिक। आज हमने बेसिक देखा कि रेखाएं कितने टाइप की होती है, बिंदु किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, उसके बाद समतल क्या है, उसके बाद जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन यहां से निकल के आते हैं वो मैंने आपको यहां पर बताए, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, समतल पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं और प्रतिच्छेदी रेखाएं आपके आगे बहुत काम आएंगी और समांतर रेखाएं आपको आगे बहुत काम आएंगी, ठीक है। तो इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और बाकी छोटा छोटा पॉइंट बन सकता है, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखवा है इसमें से कुछ भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि बताइए एक सरल रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, फिर ऑप्शन दे देगा 1, 2, अनंत या फिर एक भी नहीं, ठीक है। तो आपको अनंत पर टिक करना होगा। तो इस तरीके से हमने आज बेसिक नॉलेज को देखा ज्योमेट्री के, और इसी तरीके से आज की क्लास को लेके हम लोग यहीं विदा लेते हैं। उससे पहले अगर आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें नहीं ज्वाइन किया है तो आप हमें ज्वाइन कर लें, और खासकर टेलीग्राम चैनल को आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, यूट्यूब के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, और फेसबुक के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो के बारे में बता सकते हैं, फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, द लर्निंग क्लासेस में अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी तरह एक धमाकेदार क्लास के साथ सिर्फ और सिर्फ 7 बजे TLC प्रतापगढ़ पर। धन्यवाद।